तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन और आज ही के दिन मैं अपने बेटे का 3rd मंथ ऑफ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और सुबह हमारा प्लान था कि हम मंदिर हो आएँगे, बेटे को भी ले जाएँगे, बट बारिश हो गई तो मैं उसको रेडी करके घर में ही सुला गई। और मैंने अपनी तैयारी कर ली वापस आने के बाद में कि मैं इसका 3 मंथ ऑफ बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। वो सो चुका था तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपनी जो है डेकोरेशन, बैकग्राउंड का डेकोरेशन कर लूँ। तो बेटे के हर बर्थडे में मैं फ़ोटोशूट कर लेती हूँ क्योंकि दीज़ आर द मेमोरीज़, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि मेमोरीज़ मैं कलेक्ट कर रही हूँ। बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना कि कपड़ों को मैं आजकल ऐसे सुखाने लगी हूँ झूले में यहाँ-वहाँ, क्योंकि कितना भी ड्राई कर लो उसके बाद में कपड़े फिर भी गीले रह जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे सूखने लगते हैं ये मेरे घर में फ़ैन के नीचे। होप यू डोंट माइंड द मेस। पर अगर आप बिहाइंड द सीन देखोगे तो ऑब्वियसली आपको बिहाइंड द सीन घर में क्या हाल रहता है वो भी देख ही लोगे। मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर रही थी। इसमें भी बहुत टाइम मुझे लग जाता है क्योंकि ऊपर-नीचे करके पूरा बैकग्राउंड ठीक से आए इसके लिए मुझे सेट करना होता है। अपने जो ट्राइपॉड है, स्टैंड है, उस पे करती हूँ मैं, सेट कर देती हूँ। और उसके बाद में मैंने जो है ना बेबी के लिए बैकग्राउंड रेडी कर रही थी, तो मैं कुछ फ्लावर्स ले आई थी कल शाम में। इसी से मैंने कृष्ण जन्माष्टमी वाला शूट भी किया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा, और शॉर्ट्स भी मैंने पोस्ट कर रखे हैं। तो वो शूट करने के लिए मैं ले आई थी फ्लावर्स, और 3 मंथ बर्थडे के लिए मैंने कोई और अलग से अरेंजमेंट किए नहीं थे, इसीलिए मैंने फ्लावर्स को ही अगेन यूज़ करने का सोचा एज़ अ बैकग्राउंड। तो जैसे-तैसे मैंने ये तैयारी कर ली और तब तक मेरा बेबी भी उठ गया, और उठने के बाद ना वो कुछ ऐसे-ऐसा मुँह बनाता है रोने के लिए, व्हिच इज़ लाइक वेरी क्यूट, टू क्यूट, मतलब मुझे अच्छा लगता है। वो कैसे भी मुँह बनाए मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब नींद से उठते ही ना उसको अपनी मम्मी पास नज़र आनी चाहिए, वरना पहले उसका ऐसे मुँह बनेगा, उसके बाद में वो रो पड़ेगा। कुछ ऐसे। तो अब इसको कुछ नहीं चाहिए, अभी थोड़े से मम्मी का हग चाहिए, कडल्स चाहिए, और अगर भूख लगी होगी थोड़ा-सा दूध पी लेता है, तो मैं उसको गोद में ले लेती हूँ और थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही हग करके रखती हूँ, थोड़ा-सा प्यार करती हूँ, तो फिर वो चुप हो जाता है। बट थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि बस गोदी में लिया और चुप हो गया, उसको थोड़ा-सा पैम्पर होने में टाइम लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो रोते हुए मैं उसको कभी शूट ना करूँ, बट बेबी है वो तो रोएगा ही, तो कभी-कभार शूट के टाइम पे रो पड़ता है, बट मोस्टली वो हँसता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी वाली शूटिंग के टाइम पे थोड़ा-सा वो रोया था, बट मैं उसको चुप कराती हूँ, उसके बाद ही शूट करती हूँ। और ये उसके 3rd मंथ बर्थडे के लिए ना मैंने एक ऑनलाइन ये वाली आउटफिट उसके लिए मँगाई थी, जिसमें एक डक लगा हुआ था, जो कि डक बहुत बड़ा हो गया इसके साइज़ के हिसाब से। तो फाइनली जब मेरा बेबी चुप हो गया, रिलैक्स हो गया, तो मैंने उसको लिटा दिया उसके जगह पे और रिंग लाइट वगैरह ऑन कर दी। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो फ़ोटोशूट चल ही रहा था और जनाब ने कर दी पॉटी। तो मैं फिर इसको उठा के ले आई क्लीन करने के लिए। पर कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि मैं फ़ोटोशूट कंप्लीट कर चुकी थी। उसके बाद इसको क्लीन करके मैंने ड्रेस वग़ैरह अच्छे से चेंज कर लिया और फिर हम चले गए सोने के लिए क्योंकि शाम हो चुकी थी। और मेरा बेबी जो है शाम में छोटा-सा एक नैप लेता है। वैसे दिन भर में छोटी-छोटी नैप्स तो उसके चलते रहते हैं, बट शाम में जब वो सोता है तो मेरे साथ सोता है, क्योंकि मैं भी 1 से 2 घंटे के लिए सो जाया करती हूँ। इससे मेरी थकान कम रहती है। तो कुछ इस तरह से करती हूँ मैं अपने बेबी का फ़ोटोशूट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।